हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट जो प्राथमिक स्तर का पेपर है उसकी आंसर की लेकर आए हैं। देखिएगा, ये पेपर 20 सीरीज का हमें मिला है और इससे अगर आप मिलाएंगे तो आपके क्रम जो है सही से मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे और उनका सबसे सटीक आंसर। युत्सा है तो मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से कारक हैं? सामाजिक और वंशानुगत दोनों दिखाए जा रहे हैं, जो भी आयोग उचित समझे। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। एक कथन किसने दिया? तो हरलाख ने ये कथन दिया है। किसने दिया? हरलाख ने। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? हार्वर्ड ने प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये चर्चा कैनन द्वारा की गई। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। दोस्तों, हम प्रश्न नंबर नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत ही कम समय में इसको हल करना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो आप हमारे आंसर की तरफ ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने? मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। किसने? मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका? डंबिल का। किसका कथन है? डंबिल का। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो गाल्टन का नाम जुड़ा है। किसका जुड़ा है? गाल्टन का। 12 से 14 वर्ष के बालकों हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो कौन सा किया है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया? स्पीयरमैन ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सूखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया है। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109 तक। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कैटल थे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने। किसने? स्किनर ने किया है। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है?
तो पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? पियाजे ने। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। शैशव काल का समय है तो जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो 14 होती है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मक के शिक्षण हेतु किया जाता है। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो पावलोव के विषय में। पावलोव के प्रयोग में एक विषयी कुत्ता था। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में किसके घटक हैं? ये सृजनात्मकता के घटक हैं। आइए अब देखते हैं हिंदी। यहाँ का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। समास का विलोम व्यास। शून्य का तत्सम रूप है शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अप्रिय लगना आँख किरकिरी होने का अर्थ है। और ये गद्यांश है, इसके आंसर हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र थी 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म से श्रुति धर्म का अर्थ है। किससे? वैदिक धर्म। अकाल का पर्यायवाची है तो दुर्भिक्ष अकाल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है तो भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है तो मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रजभाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। चौराहा शब्द में समास है तो द्विगु समास है जहाँ संख्या का बोध होता है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है तो आशुभूषण है आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं तो हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय तो समाज धन एक। अगर यहीं पर पूछा होता केवल प्रत्यय तो हो जाता समाज धन एक। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति चंद्र बरदाई की है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहीत सही शब्द है, इसकी सही वर्तनी है।
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो पैतृक शुद्ध शब्द है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है तो ये तालु है। क्या है? तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अति प्रयुक्त उपसर्ग है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि। वैसे उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की, यानी पर्वत के पास नीचे समतल भूमि। आइए अब हम देखेंगे संस्कृत का पार्ट। अट्ट प्रत्याहार के वर्ण हैं तो ऑप्शन नंबर 3। कारक में यदि प्रकृति क्र तो प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 1। अविभाव समास का उदाहरण है तो अधिहारी। आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा ऑप्शन से। निम्न में कौन चतुर्विश संहिता श्री संहिता के नाम से जाना जाता है तो रामायण। कौन? रामायण। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है तो ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। कौन सा? ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है तो इसका आंसर है 4 नंबर। दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य में, वाक्य का अनुवाद है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। आइए अब 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है 1। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा तो पत्तियों। 71 नंबर शिशु मोदकाय रोधित का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1। उच्चय उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है तो इसका आंसर है सल। पठानी रूप है ऑप्शन नंबर 1। पठानी रूप है ऑप्शन नंबर 1। छा मिलकर बनता है का और सा से। किससे? का और सा से। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है तो भारत श्रीहर्ष। श्रीहर्ष। ये 77 से 69 तक गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं तो 77 का ऑप्शन है 2 सही, 78 का ऑप्शन 1 सही है और 79 का ऑप्शन 1 सही है। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है तो ला। 12 प्रत्ययों की संख्या है तो 11 है। मनोरथ, इसमें कौन सी संधि है तो मनोरथ में विसर्ग संधि है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन 2। अंतः वर्ण है तो ऑप्शन नंबर 1। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद है महाम संस्कृतम रोचते। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एवं मानामि। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में क्रमवाच्य वाक्य होगा
तो मया आपणम गम्यते। पंच धातु का कत्य प्रत्यय लगकर रूप बनेगा पक्व। 89 नंबर पंचनवत संख्या है तो 95। अव्यय शब्द समूह है सा ते, नहीं सर्वत्र अधुना उपरि। तो आइए अब चलते हैं मैथ की तरफ, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर नंबर है 4। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है, तो हरात्मक माध्य H है, तो A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा 5/36। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई की चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा 200 मीटर स्क्वायर। यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 है तो 10 की पावर -2x का मान होगा। तो x बराबर 5 रख दीजिए, हो जाएगा 1/25। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शेषफल तथा 43 प्राप्त होता है, भाजक होगा। तो भाजक बराबर संख्या बटे भागफल प्लस शेषफल कर दीजिए, हो जाएगा। 50 से छोटे धन पूर्णांकों को अभाज्यों की संख्या है तो 15 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं होंगी 14 और 5 होंगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें तो आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 तो A प्लस B प्लस C/C का मान होगा 2। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दिन होगा मंगलवार। इसका आंसर होगा 11/64। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं तो 6.3, 5.9, 4.6। इनका आरोही क्रम ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 का अंतर है तो 1/3 तो 33 सही 1/3%। इसका आंसर नंबर 4। 8 छंग 48 और 6 नंबर 8 छंग 48 तो 8 नंबर 72, 72 2 दूनी 4 तो इकाई अंक होगा 4। यदि आंकड़े का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? तो उसका माध्यक होगा
4.5। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है तो आर.ए. फिशर को। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रक्षेपण हटाए जाते तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मापक प्रभावित होते हैं तो माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों प्रभावित होते हैं। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि एक घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा तो इसका आंसर है 54। पंचभुज के अंतःकोणों का योग होगा तो 540 होगा। इसका आंसर 21 मीटर होगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी 15 दिन में करते हैं तो सी और ए काम को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेले उसी दिन काम को करेगा तो करेगा ये 30 दिन में। इसका आंसर होगा 7/330। इसका भी आंसर नंबर 1। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा तो इस आकृति का परिमाप होगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। क्या होगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है तो 11, 43, 45 99 से विभाजित होती है। पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो आइए अब देखते हैं हम पर्यावरण अध्ययन। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है तो 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है तो गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। बायोमैग्निफिकेशन है यह है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है तो कवक अजैविक घटक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है वहाँ पर यानी छाया आच्छादित क्षेत्र है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है तो ऊष्मा बजट कहलाती है। क्या कहलाती है ऊष्मा बजट कहलाती है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं तो यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है तो असत्य है
मीथेन उत्सर्जन करने वाला। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक, दो ही होते हैं, जीव और निर्जीव। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर एजी टांसले ने। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है, तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो है क्षोभ मंडल, इसे अधोमंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर सन 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक कृषि। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा यानी H2SO4 और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा। WWF से आशय है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी है अवस्थित उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंड्रीज यानी अमेरिका में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नाम से। तो दोस्तों हमारी आंसर की यहीं पर पूरी हुई और कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।